नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग काल भाग 3 पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग काल भाग 3 पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा काल हम लोग जो काल पढ़ रहे हैं वो समाप्त हो जाएगा। आज हम लोगों का काल समाप्त हो जाएगा। कल जब हम लोग मिलेंगे तो वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य बस छोटा सा टॉपिक है। वाच्य वा आधा च और य वाच्य, ठीक है। तो बस बाबू इतना ही है और इतना से ही हमारा जो काल है वो समाप्त हो जाएगा, है ना। तो लेकिन आप हमसे थोड़ा गप सप कर लीजिए, कमेंट कीजिए, वही जो हमेशा करते आए हो वो कमेंट कीजिए, वही कमेंट जो हमेशा आप करते आए हो। देखते हैं आप समझे कि नहीं समझे, देखते हैं आप क्या कमेंट करते हो, देखते हैं आप क्या कमेंट करते हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह क्या बात है। क्लियर एकदम, बिल्कुल बिल्कुल तुरंत समझ गया, तुरंत समझ गया कि हम क्या पूछने जा रहे हैं। एकदम एकदम सही सही है बच्चा, होशियार 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 है। सब बच्चा पास कर जाएगा, बिल्कुल पास कर जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, सभी बच्चों ने क्लियर ही बोला। वर्तमान काल हम लोग पढ़ रहे थे बाबू, और वर्तमान काल के है ना 5 भेद होते हैं बाबू, जिसमें से 3 भेद कल हम आपको बता दिए थे बाबू। तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और पूर्ण वर्तमान, है ना। ये 3 भेद हम आपको बता दिए थे। थोड़ा समझ लीजिए हम क्या पढ़ा चुके हैं और क्या पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। क्या पढ़ा चुके हैं, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। तो हम लोग 3 भेद पढ़ चुके हैं, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। आज हम लोग पढ़ेंगे संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू संदिग्ध वर्तमान। देखिए ये है संदिग्ध वर्तमान, है ना। संदिग्ध वर्तमान, और ये है संभाव्य वर्तमान। चलिए, तो संदिग्ध वर्तमान देखिए क्या लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, इतना से ही समाप्त हो जाएगा बाबू। वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के
अंत में, वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे इत्यादि लगा हुआ रहे। वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में, आप क्या पढ़ रहे हो? संदिग्ध वर्तमान। क्या पढ़ रहे हो बाबू? संदिग्ध वर्तमान। वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे इत्यादि लगा हुआ रहे, उसे संदिग्ध वर्तमान का वाक्य कहते हैं। जैसे वे पढ़ते होंगे, राम खेलता होगा, तुम जाते होगे, मतलब ता होगा, ती होगी, ते होंगे। अगर ऐसा रह गया ना, फिर से एकदम याद कर लो। ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे इत्यादि। तो आप समझ जाइएगा संदिग्ध वर्तमान। राम घर जाता होगा, वह वहाँ खेलता होगा, इस प्रकार से। संभाव्य वर्तमान, तो भाई संभाव्य वर्तमान किसे कहते हैं? तो वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में, वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में या हो, ई हो, ये हो इत्यादि लगा हुआ रहे। या हो, ई हो, ये हो इत्यादि लगा हुआ रहे, तो उससे संभाव्य वर्तमान का वाक्य कहते हैं। वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में या हो, ई हो, ये हो इत्यादि लगा हुआ रहे, तो उसे संभाव्य वर्तमान का वाक्य कहते हैं। जैसे वह आया हो, सीता गई हो, तो या हो, ई हो संभाव्य वर्तमान। अब यहाँ पर आराम से शॉर्टकट में रट जाइए। ता होगा, ती होगी, ते होंगे संदिग्ध वर्तमान। ता होगा, ती होगी, ते होंगे संदिग्ध वर्तमान। या हो, ई हो, ये हो संभाव्य वर्तमान। ठीक है, अब आगे बढ़िए। भविष्यत काल, आगे बढ़िए। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो। क्या बोले हम? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। एकदम याद कर लीजिए। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो, याद करो। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के कितने भेद? 3 भेद। तो फिर से याद कर लीजिए। भूतकाल के 6 भेद,
वर्तमान काल के 5 भेद, भविष्यत काल के 3 भेद। अब तीनों भेद कौन कौन है? तो सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, हेतु हेतु मद भविष्यत। सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, हेतु हेतु मद भविष्यत। सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, हेतु हेतु मद भविष्यत। तो सबसे पहले पढ़ोगे सामान्य भविष्यत। तो इसमें क्या बोलेंगे? सामान्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत क्या कमेंट किया एक बच्चा, इसको लगता है ब्लॉक करेंगे। सर हिस्ट्री का वीडियो नहीं देख पिए हैं सर, और आपने वीडियो प्राइवेट कर दिया, आपने हिंदी का लिंक सेंड कर दिए, हिस्ट्री का वीडियो बताइए। सब देख लिया, और ये नहीं देखा 10th क्लास का बच्चा बंटी वर्मा, जल्दी से तू अपना मैसेज हटाओ, थोड़ा ब्लॉक कर देबू हम। सब बच्चा देख लिया टाइम से, ये रहता है सुतल, जल्दी से तू अपना मैसेज हटाओ, थोड़ा ब्लॉक कर देबू। बंटी वर्मा जल्दी से तू अपना मैसेज हटाओ, ना तेरा ब्लॉक कर देबू हम। सुतल रहता है, तू नहीं सुन रहा बंटी वर्मा? जल्दी से तू अपना मैसेज हटाओ। और इसको ब्लॉक होने का मन है, और कहीं ब्लॉक हो गया तो दोबारा फिर अनब्लॉक भी नहीं होता है। सुतल रहता ही बंटी वर्मा। नहीं हटावेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। सामान्य भविष्यत वैसा हिंदी वाक्य, वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ रहे? गा गे गी। वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा हुआ रहे, तो उसे सामान्य भविष्यत का वाक्य कहते हैं। अंत में लगा हुआ रहे कौची? गा गे गी, तो उसको हम लोग सामान्य भविष्यत का वाक्य कहते हैं। जैसे वह आएगा राम जाएगा, तो अंत में गागेगी अगर लगल है तो आप समझ जाइएगा सामान्य भविष्यत। गागेगी तो आप समझ जाइएगा सामान्य भविष्य। अब आइए संभाव्य भविष्यत, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। क्या बोले बाबू? जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, उससे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। तो आप देख सकते हो, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो,
उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे संभव है वह कल आए, शायद आज मेरा मित्र आए। तो ये संभव है और यहाँ पर ये शायद, ये जो शब्द लिखे हैं और यहाँ पर जो लिखे संभव है, तो ये दोनों जो शब्द है वो बतलाता है कि वाक्य संभाव्य भविष्यत का है। सो बतलाता है बाबू कि वाक्य जो है संभाव्य भविष्यत का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेतु हेतु मद भविष्यत। हेतु हेतु मद भविष्यत। भविष्यत काल का वह रूप, भविष्यत काल का वह रूप जिससे किसी क्रिया का होना किसी कारण की उपस्थिति पर निर्भर करता है। भविष्यत काल का वह रूप जिससे किसी क्रिया का होना, मतलब किसी काम का होना किसी कारण की उपस्थिति पर निर्भर करता है, उसे हेतु हेतु मद भविष्यत कहते हैं। जैसे मोहन पढ़े तो विद्वान हो, तो विद्वान होना ये निर्भर करता है मोहन के पढ़ने पर। तुम आओ तो मैं जाऊं, मतलब मैं जाऊं, मतलब मेरा जाना निर्भर करता है तुम्हारे आने पर। उम्मीद करते हैं बाबू आपको समझ में आ गया होगा। भविष्यत काल का वह रूप जिससे किसी क्रिया का होना किसी कारण की उपस्थिति पर निर्भर करता है। भविष्यत काल का वह रूप जिससे किसी क्रिया का होना किसी कारण की उपस्थिति पर निर्भर करता है, उसे हेतु हेतुमद भविष्यत कहते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो बाबू काल समाप्त हो गया, बस थोड़ा सा है, ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वाच्य, वाच्य इससे भी छोटा है, जो वाच्य है वो इससे भी छोटा है ना। तो कल हम लोग वाच्य पढ़ेंगे, कल हम लोग वाच्य पढ़ेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चूँकि आज विश्वकर्मा पूजा है, तो अब आप लोग अपना पूजा का तैयारी कर लो, जाके पूजा करो। कर लिया तो फिर से कर लो, अगर कर चुका है भाई तो फिर से कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है। कितने दिन का है बाच सर? एक दिन, बस कल बाच खत्म। बाच, बाच के बाद है वचन, है ना, फिर आपका वही समास, फिर उपसर्ग प्रत्यय लिंग, बस इतनी पढ़ने का है। बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा हिंदी व्याकरण। एक सप्ताह के अंदर, 7 दिन के अंदर आपका पूरा हिंदी व्याकरण मैं गोल कर दूंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।